हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्पीच का एक और क्वेश्चन, यानी कि स्पीच कैसे लिखी जाती है, उसका क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, आफ्टर द रेनी सीजन इज ओवर मस्किटोज स्टार्ट ब्रीडिंग। यानी कि रेनी सीजन खत्म हो गया, जो मॉस्किटोज है वो बढ़ रही है, मच्छरों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। दे कॉज मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया एटसेट्रा। और मच्छरों की वजह से डिफरेंट काइंड्स की जो डिसीजेज होती है वो फैल रही है, जैसे कि डेंगू है वो फैलता ही है, मलेरिया है, चिकुनगुनिया है, ये सब फैल रहा है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ रक्षदीप पब्लिक स्कूल यू हैव डिसाइडेड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटोज। राइट दैट स्पीच इन 100 to 120 वर्ड्स। अब आप एक प्रिंसिपल हो रक्षदीप पब्लिक स्कूल के, और उसके लिए आपने सोचा है कि जितने स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर पढ़ते हैं सभी बच्चों को इस बात के बारे में बता दो कि मच्छरों से किस तरीके से आपको बचना है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अगर हमें इन बीमारियों से सावधान रहना है। तो उसके लिए आपको स्पीच लिखनी पड़ेगी। तो हमें पता है, जब भी हम अपने स्पीच स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग की जो लाइन होगी उसमें हम लिखते हैं गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल हम लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑल ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मस्किटोज इन द वेक ऑफ इंक्रीज इन डेंगू, मलेरिया एंड चिकुनगुनिया केसेस। यानी कि आज मैं आप सभी से ये बात करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से खुद को मच्छरों से बचा सकते हो, क्योंकि मच्छरों की वजह से जो डिफरेंट काइंड्स की बीमारी है जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकुनगुनिया है, उससे बचा जा सकता है। तो आज उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये स्टार्टिंग की लाइन हमने लिख दी है, फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज दैट मस्किटोज नीड स्टैग्नेंट वाटर टू ब्रीड। इसके बाद में हम क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। अब हम इसमें ये लिख रहे हैं कि मस्किटोज का पैदा होने का क्या क्या कारण है। तो हमने इसमें लिख दिया है कि जो मस्किटोज है उनको पैदा होने के लिए रुका हुआ पानी चाहिए, क्योंकि जब रुका हुआ पानी रहता है उसमें ही बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती है मच्छरों की। नो वाटर मीन्स नो रिप्रोडक्शन। पानी अगर कहीं पर भरा हुआ नहीं है तो उसका मतलब मच्छरों की पैदावार नहीं हो सकती है। इट मीन्स दैट आवर एफर्ट शुड बी टू क्लीन द स्टैंडिंग वाटर विच कैन प्रूव टू बी अ ब्रीडिंग साइट। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो रुका हुआ पानी है उसको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि रुके हुए पानी में बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन होती है मच्छरों की। ये बात हमने इसमें लिख दी। उसके बाद हम लिखेंगे देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन प्रिवेंट रिप्रोडक्शन ऑफ मस्किटोज सच एज। अब हम इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके लिख देंगे कि हम मच्छरों के जो बढ़ रहे हैं उनकी पैदावार को किस तरीके से रोक सकते हैं, अपने आसपास में, घर में, स्कूल में किस तरीके से उनकी पैदावार को रोका जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे चेकिंग कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स फॉर एनी लीकेज। अगर कूलर्स में और एयर कंडीशनर में कहीं पर भी लीकेज होती है कि उसके अंदर पानी भरा रहता है तो वहाँ क्या होती है, मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसके अलावा डिस्कार्डिंग ऑल द टीन कैंस, ब्रोकन बॉटल्स दैट कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो टूटी हुई बॉटल्स रहती है, टूटी हुई कैंस रहती है, उनके अंदर पानी भरने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर वहाँ पानी भर गया तो उसके बाद में मच्छरों की पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। ऐसी जितनी भी टीन्स है और जितनी भी कैंस होती है, बॉटल्स होती है, उनको उठा के फेंक देना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारा ये वाला पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। एक लाइन छोड़ के हम लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे। इसमें हम लिख देंगे डियर चिल्ड्रन, आई एम ऑल्सो गोइंग टू अलाउ ऑल ऑफ यू टू वियर शर्ट्स विद लॉन्ग स्लीव्स एंड फुल पैंट्स फ्रॉम टुमारो। यानी कि मैं आप सभी को ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेफ्टी करनी है खुद की मच्छरों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फुल स्लीव्स की शर्ट्स होती है वो पहन कर आनी है, साथ ही साथ में जो फुल पैंट्स होती है वो पहन कर आनी है कल से। टिल फर्दर अनाउंसमेंट्स आर मेड। और जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक आपको वही कपड़े पहन कर आने हैं। स्टूडेंट्स, आई एंड हेयर विद द होप दैट यू विल फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस एज इट इज योर ओन हेल्थ दैट मैटर्स द मोस्ट। और लास्ट में हम लिखेंगे इसमें कि मैं यहाँ पर ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और इसी के साथ साथ आपको ये सारे प्रिकॉशंस जितने मैंने आपको बताई है वो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ ही जो सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमने इस स्पीच के माध्यम से सभी बच्चों को अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से वो मच्छरों से बच सकते हैं, खुद को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं इस चीजों से। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो फर्दर रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे।
जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखवा रखे हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना। जरूरी नहीं है ये सारे पॉइंट्स आपको लिख कर आने, इससे मिलते जुलते पॉइंट्स आपको लिखने हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं लिखने, इसमें इजी वर्ड्स लिख कर आने आपको। उससे होगा क्या कि एक तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी लिखने में, साथ ही साथ में टीचर को भी समझ में आएगा कि आपने लिखा क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने इसमें समझा है कि स्पीच कैसे लिखी जाती है। इससे रिलेटेड और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।